फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की और साथ में हम बात करेंगे DHFL की। दोनों ही कंपनियों के शेयर होल्डर को प्रमोटर ने बहुत ज़्यादा रुलाया। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर ने बहुत ज़्यादा लोगों को रुलाया, यस बैंक को डुबा दिया उनके प्रमोटर राणा कपूर ने, और वहीं पर वाधवान बंधु ने DHFL को डुबा दिया। दोनों ने मिलकर शेयर होल्डर के साथ में बहुत ही ज़्यादा ज्यादती की और ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ। आपको पता ही होगा यस बैंक की एक समय क्या प्राइस थी, आज क्या प्राइस है। बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और वैसा ही सेम हुआ है DHFL के अंदर, बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हो चुका है। लेकिन अब दो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है जिसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक को फ़ायदा हो सकता है और साथ में DHFL के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, साथ में आने वाले समय में अब यस बैंक का क्या भविष्य बन सकता है। और जिस तरह से माहौल बना दिया गया है यस बैंक को लेकर लगातार निगेटिव न्यूज़ फैला के, क्या उससे बाहर निकल पाएगा यस बैंक और कितना समय लगेगा यस बैंक को 20 रुपीज़ को क्रॉस करने में, क्योंकि जब तक ये 20 रुपीज़ को क्रॉस नहीं करेगा इसमें नई तेज़ी नहीं बन सकती है। बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसका इफेक्ट आने वाले समय में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है DHFL ग्रुप डूब चुका है और उसका रिजोल्यूशन प्लान पास हो चुका है और पीरामल ग्रुप ने उसकी बोली को जीता है और NCLT की तरफ से अब उसको अप्रूवल मिल चुका है रिजोल्यूशन प्लान को और RBI ने भी अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो अब पीरामल ग्रुप अधिग्रहण के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। उन्होंने 2000 करोड़ की पूंजी जुटाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पब्लिक सेक्टर की बैंकों को बॉन्ड बेचकर रकम जुटाने की तैयारी कर ली गई है। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा उन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। मामले के जानकार का कहना है कि अगर दूसरी कोई भी बैंक रुचि नहीं दिखाती है तो सबसे ज़्यादा या पूरे के पूरे बॉन्ड्स पेपर SBI सब्सक्राइब कर लेगी। यानी SBI ने ठान लिया है कि अगर कोई दूसरी बैंक बीच में नहीं आएगी तो पूरे जो ये बॉन्ड्स की जो रकम है SBI चुका के सारे बॉन्ड्स वो खुद ले लेगी। इसके लिए बुधवार को डायरेक्टरों की मीटिंग होगी जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स जारी करने और उनको अप्रूव करने के लिए परमिशन ली जाएगी। NCDS की प्राइस 2000 करोड़ है जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे। अभी इसकी टर्म और कंडीशन ओपन नहीं की गई है। बॉन्ड्स 9.25% के साथ में 5 इयर्स की मैच्योरिटी पीरियड के साथ में जारी किए जाएंगे। पिछले साल नवंबर के बाद ये पहला नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का इशू है। पिछले महीने NCLT ने ही इस रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया था और RBI की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। तो अब इस रिजोल्यूशन प्लान के तहत जो पैसे चुकाने हैं लोगों को, जो इसके जो लेनदार है, जो कर्जदाता है, उनको पैसे चुकाने हैं DHFL के। तो इसके लिए अब शुरुआत कर दिया। पीरामल ग्रुप 2000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने जा रहा है NCDS के जरिए। और आपको पता ही है यस बैंक के भी पैसे डूबे हुए हैं DHFL के अंदर। तो अब पैसे रिकवर होने की संभावना आ चुकी है और जो सबसे बड़ी मुसीबत है यस बैंक की, उसका बैड एसेट जिसको बोलते हैं बैड लोन, उसमें कुछ कमी होने की संभावना बन रही है। क्योंकि आपको पता ही है SBI खरीदने जा रही है NCDS और यस बैंक के अंदर भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है SBI की। तो एक तरह से आप समझ लो SBI का ही पूरा कंट्रोल है यस बैंक के ऊपर। और जब वो बॉन्ड लेने जा रही है पीरामल ग्रुप के पास से सारे के सारे, तो उसके SBI की पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह से यस बैंक के पैसे को भी निकाला जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसे SBI को मिलने वाले हैं, क्योंकि उसका फ़ायदा SBI को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर है यस बैंक के अंदर SBI। तो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द यस बैंक के पैसे दिलाए जाए। तो एक तरह से अच्छी संभावना बन रही है, क्योंकि ये बॉन्ड्स जो है SBI खरीदने जा रही है और इसीलिए बहुत जल्द इसके पैसे निकलने की भी संभावना बन रही है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। और फ्रेंड्स, सेकेंड जो न्यूज़ है वो भी बहुत शानदार है। सरकार ने PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव को 14 सेक्टर के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो लाया गया था, अब उसको लेकर सरकार पूरी तरह से लागू करने की तैयारी कर ली है। और क्रिसिल की तरफ से बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकल कर आई है। क्रिसिल का कहना है कि इस योजना के तहत सरकार इन 14 सेक्टर की कंपनियों के कारोबार को शुरू करने के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। और क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अगले 24 से लेकर 30 महीनों में शुरू हो जाएगी और जिनमें 2 लाख से लेकर 2.7 लाख करोड़ का निवेश हो सकता है। यानी बहुत बड़ी अमाउंट में इसमें निवेश आने वाला है।
और क्रिसिल की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव आशु सुयस ने कहा है कि पीएलआई स्कीम 2021 से 22 में इकोनॉमी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाएगी। रिपोर्ट के अनुसार 2020 से लेकर 22 में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में कामकाजी पूंजी के 45 से लेकर 50% के बढ़ने की संभावना, बहुत बड़ी उन्होंने बात कही। यानी जो रकम इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाली है वो 45 से 50% तक बढ़ सकती है। यानी 2020 से लेकर 21 के दौरान जब लॉकडाउन के कारण कामकाजी पूंजी में 35% की गिरावट आ गई थी, यानी बिल्कुल डाउन पे आ चुका था, क्योंकि जब लॉकडाउन लगेगा तो लोग कहाँ से पूंजी इस्तेमाल करेंगे। इससे बैंकिंग सेक्टर को ज़बरदस्त फायदा होगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट डिमांड 400 से लेकर 500 बेसिस पॉइंट तक बढ़ जाएगी। बहुत बड़ी ग्रोथ में बढ़त हो सकती है बैंकिंग सेक्टर की। और 2020 से लेकर 2021 की पहली छमाही में क्रेडिट ग्रोथ की वृद्धि दर 0.8 थी, यह तीसरी तिमाही में 3% हो गई है और चौथी तिमाही में इतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद है चौथी तिमाही में भी। यानी कुल मिलाकर इस साल अब तक क्रेडिट ग्रोथ 5% से कम है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ का मतलब होता है बैंक द्वारा कंपनियों को, बिजनेसमैन या आम लोगों को दिए जाने वाला उधार। यानी क्रेडिट तभी बढ़ेगा जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म होंगे। लोग जितना ज़्यादा कर्ज लेंगे बैंक को उतनी ही क्रेडिट ग्रोथ उतनी ही बढ़ेगी। तो एक तरह से जितना ज़्यादा कारोबार बढ़ेगा उतना ही फायदा बैंकों को मिल सकता है, क्योंकि उसकी वजह से लोग लोन लेंगे और जिससे बैंक की क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। एक तरह से एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया सरकार की तरफ से, और जिसकी वजह से फ़ायदा सारे बैंकों को मिलने वाला है और डेफिनेटली उसका फ़ायदा यस बैंक को भी मिलेगा, क्योंकि यस बैंक इस मामले में सबसे आगे है। कोई भी सरकारी योजना का फ़ायदा उठाने में यस बैंक बिल्कुल पीछे नहीं है। लगातार यस बैंक, जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले पिछले दिनों एमएसएमईज़ की जो योजना के तहत उन्होंने जो लोन बांटा था, सरकार की योजना का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया था। तो जो भी सरकार की योजना आ रही है उसका पूरा बेनिफिट यस बैंक लेने की कोशिश करे, और इससे लग रहा है कि आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट यस बैंक को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक लगातार अचीवमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है। मार्च महीने में मॉरेटोरियम हटाने के बाद में आरबीआई ने एसबीआई के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी थी यस बैंक की, और प्रशांत कुमार के हाथ में कमान आई थी। उसके दौरान ही तुरंत लॉकडाउन भी लग गया था, और उसके बावजूद जब एक तरफ लॉकडाउन लग गया और एक तरफ नई शुरुआत करनी थी, उसके बावजूद भी उन्होंने यस बैंक के कामकाज को बहुत अच्छे से संभाला है और एक तरह से बहुत अच्छे से पटरी पे लेकर आए बैंक को। तो इससे एक बात की संभावना बनती है कि यस बैंक को जब पूरी छूट मिल जाएगी काम करने की, और जिस तरह से सिस्टम में इतने सारे पैसे आएंगे, तो सरकार की तरफ से जो ये पीएलआई स्कीम लाई गई है, तो इसका फ़ायदा जब यस बैंक को मिलेगा तो डेफिनेटली यस बैंक का कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और कामकाज बढ़ेगा तो प्राइस नहीं रुक सकती है। जो इस तरह से भी रोकी गई जो प्राइस है, ये जो माहौल बना के, उसको ज़्यादा दिन तक वो रोक नहीं पाएंगे। जिस तरह से यस बैंक अंदर से जब मजबूत हो जाएगी तो ऑलरेडी उसकी जो प्राइस है स्टॉक की बढ़ेगी। फिलहाल अगर कारोबार की बात करें फ्रेंड, तो कल के दिन में स्टॉक के अंदर गिरावट थी, और उसके पीछे वजह बनी हुई है निगेटिव माहौल। लगातार निगेटिविटी फैलाई जा रही है और इस वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी नहीं बन पा रही है। परंतु ये ज़्यादा दिन तक खेल चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स। लगातार यस बैंक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और सबसे बड़ी बात, जिस चीज़ को लेकर डराया जा रहा है बार बार कि यस बैंक की एसेट क्वालिटी ख़राब है, उसके पास ज़्यादा बैड लोन है, तो प्रशांत कुमार ने अपने इंटरव्यू में क्लियरली बोल दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आ भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर हमको आदेश देती है और हमारी जो एसेट है उसकी रीवैल्यूएशन की जाती है, तो उसकी वजह से जो बर्डन होगा उसके लिए भी हमने प्रावधान करके रखा है। यानी उसकी वजह से कोई भी यस बैंक डूबने वाली नहीं है। यस बैंक ने उसकी पूरी तैयारी करके रखी है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये माहौल बना रहे हैं उनको बनाने दो, लेकिन यस बैंक आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और पूरा विश्वास है कि यस बैंक में आगे बहुत तेज़ी बनेगी। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात आपको होते हैं, यस बैंक का स्टॉक जब तक 20 के पार नहीं जाएगा इसमें बड़ी तेज़ी नहीं बन सकती। तो इसके लिए आपको अगर यस बैंक में आपने निवेश किया है तो आपको शांति के साथ बैठना ही होगा, और जैसे इसमें 20 के पार ये स्टॉक हो जाएगा तो बड़ी तेज़ी बनेगी, क्योंकि यस बैंक अंदर से मजबूत होती जा रही है, और जैसे ही इसका Q4 का रिजल्ट आएगा बहुत ही शानदार आएगा, और वैसे ही स्टॉक में तेज़ी बनने लगेगी। तो आपको थोड़ा सा इसमें धैर्य रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।